तो स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं, लॉस्ट स्प्रिंग की चर्चा किए थे। लॉस्ट स्प्रिंग की जो लास्ट स्प्रिंग है चर्चा किए थे, इसकी थीम बताए थे आपको। ये कक्षा 12 का लेसन है इंग्लिश का, फ्लेमिंगो की बुक का लॉस्ट स्प्रिंग। थीम बताए थे इसकी, लेकिन आज हम आपको बताते हैं टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी ऑफ दिस लेसन। इसकी आज समरी बताएंगे। समरी मीन्स सारांश होता है। सारांश क्या है सुन लीजिए, सारांश जानना जरूरी है। इस कहानी में, इसमें दो कहानी है। एक कहानी है साहिब आलम की और दूसरी कहानी है मुकेश की। पहले हम साहिब आलम की कहानी शुरू करते हैं। साहिब आलम नाम का एक लड़का है और वो लड़का जो है कूड़ा करकट बीनने वाले का वो लड़का है, मतलब रैग पिकर का वो लड़का है। उसके माता पिता भी कूड़ा करकट बीनते हैं और वो भी कूड़ा करकट बीन रहा है। एक दिन मैडम जी से भेंट हो जाती है। अनिश जंग से पूछती है कि स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो, तो बोलता है कि नहीं। स्कूल कहाँ है? मैडम जी कहती है कि अगर मैं स्कूल बनवा दूंगी तो जाओगे? तो बोलता है हाँ जरूर जाऊंगा। तो ऐसी चर्चा हो रही है। वो लड़का कूड़ा करकट बीनने वाला लड़का एक गरीब का लड़का है, कंडीशन बड़ी दयनीय है, गरीब है और ये तो काम करता ही है। उसके माँ बाप बड़ा प्रसन्न रहते हैं कि मेरा लड़का जो है कूड़ा करकट बीन रहा है, उसमें से 1-2 रुपया मिल जाता है, सोना मिल जाता है, मतलब 1-2 रुपया या पैसा मिल जाता है। तो गरीब के लिए पैसा ही सोना के समान है। इसमें सोने की चर्चा हुई है, गोल्ड की, कि लड़के खोजते रहते हैं, उनको सोना मिल जाता है। सोना का मतलब पैसा, रुपया। तो उसकी ये तो काम करता है, साथ साथ एक चाय वाली दुकान पर भी काम करता है साहिब आलम। एक चाय की दुकान पर भी कौन काम करता है? और उसको जो है 800 रुपया कर मिलता है, तो उससे आपका खर्चा चलता है। तो कुल मिला के साहिब आलम पूरी तरह से अब एक तरह से अब वो आज़ाद नहीं रह गया, क्योंकि बंधन में है और उसकी पूरी आज़ादी छीन ली गई। उसका पूरा बचपन छीन लिया गया, क्योंकि उसके माँ बाप जो है उससे जो है काम करवा रहे हैं, दुकान पर रख दिए हैं, तो उसकी अब जो है बचपना छीन ली गई है। एक तरह से लॉस्ट स्प्रिंग का मेन लास्ट जो स्प्रिंग है, जो खोया हुआ बचपन, ये भी दिखा रहा है प्रतीक कि नहीं अब उसका बचपन छीन लिया गया, जा करके दुकान पर काम कर रहा है। तो ये तो पहली कहानी हो गई साहिब आलम की। तो इसमें गरीबी के लिए जिम्मेदार खुद जो है कौन है? गरीब ही है। अगर माँ बाप चाहते तो बच्चे को पढ़ाते, उसको खेलने देते, घूमने देते, लेकिन उसका बचपना छीन लिए। तो आखिर में जो है माँ बाप के अंदर क्या है? इनोवेटिव माइंड नहीं है, उनके अंदर नहीं है, तो बच्चे के अंदर क्या होगा? तो इस तरह से गरीबी की, एक गरीब की गरीबी हमेशा बनी रहती है। दूसरी कहानी मुकेश की है। इसी लेसन में लॉस्ट स्प्रिंग में दूसरी कहानी मुकेश की है। मुकेश के माता पिता फिरोजाबाद में रहते हैं। फिरोजाबाद जो है एक चूड़ी बनाने का क्या है? कारखाना है, जहाँ पर पूरी देश की जो है चूड़ियाँ बनती हैं। और वहीं से पूरे फिरोजाबाद जो है, फिरोजाबाद जो कि लखनऊ के बगल में है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, वो चूड़ी के मामले में फेमस है। द सिटी इज फेमस फॉर द बैंगल मेकिंग्स। उसके माता पिता चूड़ियाँ बना रहे हैं। वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रोशनी चली गई है, लेकिन फिर भी उसी में चूड़ियाँ बना रहे हैं। मुकेश के माता पिता बना रहे हैं, छोटे से घर में रह रहे हैं और धुएं की वजह से उनकी भी रोशनी चली गई। और लेकिन मुकेश ने मन बना लिया है कि नहीं, मेरे माता पिता तो ये काम कर दिए, लेकिन मैं यह काम नहीं करूँगा, बल्कि मैं कोई दूसरा काम करूँगा। तो मुकेश ने मन बना लिया है कि मैं आज से मैं जो है मोटर मैकेनिक बनने का काम करूँगा। तो मुकेश ठान लिया है कि हम जो है, मेरे माता पिता चूड़ी बना रहे हैं तो हम चूड़ी नहीं बनाएंगे, हम उन ओल्ड ट्रेडिशन को, पुरानी जो परंपरा है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, हम कुछ नया करेंगे। तो उस मुकेश के अंदर क्या है? इनोवेटिव माइंड है, और वो मन बना लेता है कि हम जो है कुछ नहीं करेंगे तो मोटर मैकेनिक बनेंगे। तो दोनों कहानियाँ आप लोगों ने सुन लिया। पहला साहिब आलम की, जो साहिब आलम है जो दिल्ली में उसका परिवार रह रहा है, सीमापुरी में, और जहाँ पर तमाम रैग पिकर्स हैं। और ये उनका परिवार जो है बांग्लादेश से आया था। साहिब आलम का परिवार जो है
कहाँ से आया था? बांग्लादेश, ढाका से आकर के लोग दिल्ली में बस गए थे, अपना कूड़ा बीन करके रोजी रोटी चला रहे थे। तो यही दिखाया गया है। और इसकी थीम आप जानेंगे कि गरीबी के लिए जिम्मेदार खुद है। हाँ, गरीब ही है, इसकी जो है मेन थीम है।